हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बैंक्स इन इंडिया। कितने तरह के बैंक्स हैं इंडिया में, सबसे पहले एक एक करके मैं बताता जाता हूँ। वो है, पहला बैंक है सेंट्रल बैंक, जिसको कि हम आरबीआई बोलते हैं इंडिया के केस में। ये बैंकर्स का बैंक है, ठीक है। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, और इट आल्सो मैनेजेस कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। उसके बाद क्या है, स्केड्यूल बैंक्स। स्केड्यूल बैंक्स में क्या है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। ये क्या है बेटा, स्केड्यूल बैंक्स। उसके बाद बच्चों क्या है, कमर्शियल बैंक्स। सो कमर्शियल बैंक्स हैं, दीज प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, ठीक है, इंक्लूडिंग सेविंग अकाउंट, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, ये कमर्शियल बैंक्स आ गए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटे, फोर्थ टाइप कौन सा है, पब्लिक सेक्टर बैंक का। सो बच्चे, पब्लिक सेक्टर बैंक है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद है, दीज आर प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। और बच्चे पांचवा कौन सा टाइप है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का। बच्चों, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड, जाहिर है जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनीज द्वारा ओन्ड किए जाते हैं। दीज आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। आजकल कमर्शियल बैंक्स, या दूसरा नाम हम प्राइवेट बैंक भी बोलते हैं, और प्राइवेट बैंक कमर्शियल बैंक की तरह ही हो गए, जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे प्राइवेट बैंक हैं, और वही यही बैंक कमर्शियल कैटेगरी में भी आ सकते हैं। उसके बाद फॉरेन बैंक्स। सो दीज आर रजिस्टर्ड इन वन कंट्री एंड इवन ऑनर बाय फॉरेन इंडिविजुअल्स। ठीक है, ऑनर कौन होते हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स या कंपनीज, बट ऑपरेटिंग और हैविंग देयर ब्रांचेस इन इंडिया, और इनका बिजनेस या ब्रांच इंडिया में हो सकती है। दे ऑफर ए रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑफर वो भी वही करते हैं जैसे कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग, जैसे बाकी बैंक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बाकी कमर्शियल बैंक से सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पब्लिक को, इंडस्ट्री को। ठीक है जी, उस तरीके से ये भी करते हैं। बस ये है कि इनका रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ द कंट्री, किसी दूसरी कंट्री में है, वो यहाँ अलाउ किए गए हैं आरबीआई द्वारा यहाँ वर्किंग करने के लिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स क्या बेटा, इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू रूरल एरियाज। और उसके बाद दीज आर स्पॉन्सर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, और इनको स्पॉन्सर्ड कौन करता है बच्चों, कमर्शियल बैंक्स इनको स्पॉन्सर्ड करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको करते हैं। और आरआरबी, जिसको रीजनल रूरल बैंक्स बोलते हैं, ठीक है, आरआरबी शॉर्ट में हो गया, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल डेवलपमेंट में इनका ज़्यादा फोकस रहता है। नाम से ही क्लियर है वो तो। अब हम 8th कैटेगरी के डिस्कस करेंगे टाइप की, वो है कोऑपरेटिव बैंक्स। बच्चों, कोऑपरेटिव बैंक्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मेंबर्स। नेचुरली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी उसके ही मेंबर्स हैं, और वही एक बैंक को चलाते हैं, इस बैंक को। दे प्रोवाइड अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग सेविंग अकाउंट, लोन एंड एग्रीकल्चर, लोन एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रूरल इकोनॉमी में, इनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉन स्केड्यूल बैंक्स कौन से हैं। नॉन स्केड्यूल बैंक्स आर नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ आरबीआई। दे आर टिपिकली स्मॉलर बैंक्स एंड कैटर अ स्पेसिफिक नीच मार्केट। ठीक है जी। और लोकल एरिया बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स बेटे कौन से हैं, एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू अनडिजर्व्ड एरियाज। दे आर स्पॉन्सर्ड एंड कमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और LAB, लोकल एरिया बैंक्स, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे, पेमेंट बैंक्स। सो पेमेंट बैंक्स क्या है, ऑफर बेसिक बैंकिंग सर्विसेज सच एज सेविंग अकाउंट्स, मनी ट्रांसफर एंड बिल पेमेंट्स। और उसके बाद दे कैन नॉट ऑफर लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स। पेमेंट बैंक्स आर डिजाइन टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कैशलेस ट्रांजैक्शंस। और बच्चे उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से हैं बच्चों, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दे प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू अनडिजर्व्ड segments of population such as small business and farmers. These are offering financial services including saving account, loans and investment products. So अब हम बात करेंगे आगे स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक कौन से हैं, that focus on a specific sector of the economy such as agriculture, industry और trade. तो इसमें बच्चों क्या है, एग्जाम्पल नाबार्ड और IDBI, ये इसकी एग्जाम्पल है।
तो बेटा ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, केस है। जब भी टाइप्स ऑफ बैंक की आती है तो बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि एक्सिस बैंक, पीएनबी बैंक ये टाइप्स हैं, बट ये पूरी तरीके से मैंने आपको स्पेशलाइज तरीके से ये बता दिया कि 13 तरीके के बैंक्स हैं इंडिया में, ठीक है। आपको इस पर फोकस करना है, ओके बच्चों। तो चलो अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता रहूँगा कि कौन सा बैंक कमर्शियल बैंक है, कौन सा स्मॉल से फाइनेंस बैंक है, ये एमसीक्यूज मैं डालता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलरली इसको वीडियोस को देखते रहिए, जो कि आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी में हेल्पफुल रहेंगे। सो विशिंग यू गुड लक।